अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं, एक मेरे नन्हे दोस्तों के लिए, बच्चों के लिए, ऐसी चीज़ कि वो खाए बगैर रुकेंगे नहीं इंशाअल्लाह, और दूसरा मेरे यंगस्टर्स के लिए जो लवर हैं पास्ते स्पेगेटी के और कुछ सिंपल से जायके, उनके साथ हम बनाएंगे और वेरी स्पेशल स्पेगेटी क्रीमी स्टाइल इंशाअल्लाह ताला। तो पहला सफ़र है मेरे नन्हे दोस्तों का और चीज़ें इसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। अब देखना ये है कि ऐसा कौन सा बच्चा होगा घर का कि जब ये बने और वो ना खाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ मौजूद होगी जो बच्चों को अपनी तरफ खींचेगी। बच्चों को थोड़ा सा समझ लें कि वो क्या चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, तो हमें बड़ी आसानी हो जाएगी उनके लिए खाना बनाने में। लेकिन बाज़ घरों में बच्चों को बस नहीं समझा जाता और पका के उनके सामने रख दिया जाता है और फिर बच्चे वो खाना नहीं खाते, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, गुस्सा भी आता है, डांट भी पड़ती है बच्चों को, लेकिन बच्चे रोने लगते हैं लेकिन खाना नहीं खाते। लेकिन अगर थोड़ा सा हम समझ लें, जिस तरीके से बड़े बस वक्त कोई ऐसा खाना नहीं खाते और कुछ और चीज़ बाज़ार से मंगवा ली जाती है, वो क्या रीज़न है, वो क्या वजह है? क्या कभी हमने सोचा है कि मिसाल के तौर पे घर में अगर कोई सब्ज़ी बनी हो या कोई दाल बनी हो या ऐसी कोई सादी सी चीज़ बनी हो और घर का कोई एक बड़ा या यंगस्टर, नहीं जी हमने ये नहीं खाना, तो फिर माँ परेशान होती है, फिर माँ आखिर में निबला कहती है अच्छा बाज़ार से मंगा लो जो तुमने खाना है। तो यंगस्टर क्या करते हैं, या तो पिज़्ज़े का ऑर्डर कर देते हैं या बर्गर का ऑर्डर कर देते हैं। वो क्यों करते हैं? जब बड़े ये ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का खाना खा सकते हैं, तो बच्चों ने क्या गलती की है? लेकिन हम बच्चों के साथ ज़्यादती कर जाते हैं, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं कि नहीं यही खाना पड़ेगा। प्लीज़ ऐसा ना करें। उनका भी एक दिल है, उनकी भी एक ख्वाहिश है कि वो अपनी मर्ज़ी का खाना खाएं। अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं बच्चों की मनपसंद चीज़ ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक को थोड़ा सा कट लगा लें ताकि इसके कच्चे रहने की कोई गुंजाइश ना रहे। तकरीबन वज़न मेरे पास 1 केजी के बराबर है, 3 पाव 1 केजी। उसके अंदर हमने अब इसको मैरिनेट हमने कर लेना है और बड़ा सिंपल चीज़ें हैं इसकी मैरिनेशन की। 1 चाय की चमची लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर फॉर्म में आधी चाय की चमची, जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक, और यहाँ पे है आधा कप के बराबर वाइट सिरका। ठीक है, नमक, गरम मसाला, आधी चाय की चमची लहसुन और आधा कप वाइट सिरका, ये लगा के आपने इन चिकन को खूब अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करके रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि सिरका, नमक, गरम मसाला अपना पूरा जायका, लहसुन की खुशबू गोश्त के अंदर तक आ जाए और चिकन में एक मज़ेदार सा फ्लेवर डेवलप हो जाए। चंद लम्हों बाद इसका जो कलर है चिकन का वो वाइट होना शुरू हो जाएगा सिरके की वजह से। अच्छा, सिरका बहुत कीमती चीज़ है, याद रखिएगा। जिन घरों में सिरका इस्तेमाल नहीं होता, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने खानों में या अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ों में सिरके का इस्तेमाल करें। चलें जनाब, अब आ जाते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 जो है मेरे पास
यहाँ इस बीच हम ऑयल तो गर्म होने के लिए रख देते हैं। क्योंकि चंद लम्हों के बाद ये चिकन जो हमने अभी आपके सामने मैरिनेशन या मैरिनेट की है, इसको हमने डीप फ्राइंग करना है। लेकिन इस बीच हम इसका दूसरा हिस्सा जो बच्चों के खाने का है उसको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक अदद दरमियानी प्याज है जनाब, इसको हमने स्लाइस कर लेना है। और फिर थोड़े से ऑयल के साथ इसको हमने नरम कर लेना है। याद रखिएगा प्याज को नरम करना है, जलाना नहीं है, ज़रा सा भी कलर नहीं देना। क्वार्टर कप ऑयल और उसमें ये प्याज, और साथ में जो 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट था उसमें से आधा या 1 चाय की चमचे हमने चिकन में शामिल कर दिया मैरिनेशन में, और बाकी जो आधा टेबल स्पून या 1 चाय की चमची भर के बची है वो यहाँ इस प्याज के साथ हमने ऑयल में शामिल कर देना है। लहसुन की मकदार कम इस्तेमाल होगी, क्योंकि जहन में रखें कि हम बच्चों के लिए कुछ खाना तैयार कर रहे हैं, तो फिर आप हर चीज़ बड़े मज़े से और बड़े सुकून के साथ करेंगे। लेकिन अगर आपने बतौर इसको मेन कोर्स सबको सर्व करने के लिए बनाना है तो फिर इसके अंदर चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएंगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला या बहुत ज़्यादा चीज़ें डले हुए खानों की तरफ नहीं जाते। जितना सिंपल खाना हो, मज़ेदार खाना हो, बच्चे उसकी तरफ ज़्यादा तेज़ी के साथ आते हैं। तो यहाँ पे प्याज को सिर्फ नरम करना है, याद रखिएगा। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1 चाय की चमची साबुत ज़ीरा, ये भी मैं शामिल कर दूंगा यहाँ। अब लहसुन, ज़ीरा, प्याज, और जब प्याज अच्छी तरीके से नरम हो जाए तो अब मेरे नन्हे दोस्तों का मनपसंद चीज़ कॉकटेल फ्रूट मिक्स लीजिएगा। टिन में मिल जाता है बड़ी आसानी से, और वो बचत भी है। बचत इस फॉर्म में कि इसमें बहुत सारे फ्रूट मिक्स हैं और रेडी टू कुक्ड हैं। आप बहुत सारे मीठों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे अपने डेज़र्ट जो बनाते हैं ख़वातीन घर में बच्चों के लिए, उसमें इनका इस्तेमाल हो सकता है। और यहाँ पे 25 ग्राम बादाम, 25 ग्राम पिस्ते, दोनों को उबाल के छील लीजिएगा। ये दोनों फ्रूट शामिल करने के बाद यहाँ पे इस स्टेज पे चूल्हे को हमने थोड़ा सा स्लो करना है, ताकि अब अच्छी तरीके से स्लो आंच पे ये थोड़ा सा पक जाए, ताकि बादाम पिस्ते की जो महक है, जायका है, फ्रूट्स का जो जायका है वो प्याज, लहसुन और ज़ीरे के साथ मिक्स हो जाए और एक बड़ा मज़ेदार सा जायका हमें मिलना शुरू हो जाए। और वही वो जायका है जो बच्चों को अपनी तरफ खींचेगा और बच्चे कहेंगे मामा मज़ा आ गया आज तो। लेकिन अगर बड़ों के लिए आपने सर्व करना है इसको, तो फिर इसके मसाले और इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज होगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बाद में फिर मुझे ब्लेम मत कीजिएगा कि इसमें तो कुछ मज़े ही नहीं है। स्लो आंच पे इसको बहुत अच्छे से आपने पकाना है। यहाँ पे ऑयल हमारे पास जैसे जैसे अब आप देख सकते हैं सिरके की वजह से चिकन का कलर और जो कट हमने लगाए थे वो खुद ब खुद खुलना शुरू हो गए।
ये बड़ा सिंपल सा तरीका होता है मैरिनेशन का। इससे ये होता है कि गोश्त के अंदर मौजूद जो उसकी अपनी हीक होती है वो ख़त्म हो जाती है, ब्लड जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और जायका बड़ा अच्छा गोश्त के अंदर आ जाता है। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी ऐसे खाने हैं, बहुत सारे, जिसके अंदर ये तरीका एडॉप्ट किया जाता है कुकिंग से पहले, ताकि जायका बड़ा मज़ेदार बन जाए। यहाँ पे जनाब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, तो ऐसा हो कि जब हम चिकन इसमें शामिल करें तो इसका फ्राई का अमल शुरू हो जाए। एक एक करके और खूब अच्छी तरीके से सिक्के को हटा के स्लो हाथ से, यानी कि एक डालें, थोड़ा सा गैप, फिर दूसरी शामिल करें, फिर थोड़ा सा गैप, इस तरीके से, और तमाम सिरका जो है वो हटा लें चिकन में से। और यहाँ पे जनाब मैं एक चीज़ दिखा दूँ, उसके बाद हम चलते हैं ब्रेक पे, क्योंकि वक्त ब्रेक का है। अब आप देख सकते हैं जनाब ये सिरके का जो वाइट क्रिस्टल सिरका था उसका कलर कैसा हो चुका है, ये मेरे सामने है, ग्रे कलर का हो चुका है ये। और इसके साथ ही वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, जब चिकन हमने शामिल कर दी, एक और ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट जो हम लोग किचन में इस्तेमाल करते हैं और दुनिया का हर शेफ़ इस्तेमाल करता है जो प्रोफेशनल होगा, वो आप घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई इतनी रॉकेट नहीं है उसके पीछे। चिकन को आप शामिल करें, 1-1.5 मिनट का गैप दें ताकि उसकी जो फर्स्ट स्टीम है वो निकल जाए ऑयल से। जब वो निकल जाए तो उसके बाद उस पैन को या उस कढ़ाई को या उस बर्तन को जिसमें आप फ्राई कर रहे हैं उसको कवर कर दें। आज से अगर मैं 40 साल या के से पहले की बात करूं तो इसमें के बर्तन पाकिस्तान में नहीं थे जो प्रॉपर तरीके से सील्ड हो जाते थे। हमारे पास वही एल्युमिनियम का पुराना स्टाइल था। अब ये चीज़ इसी वजह से आई है कि आप अपनी कुकिंग को मज़ीद आसान कर लें और क्विक कर लें। तो अगर इस तरीके से आप कवर कर देंगे और फिर कवर करने के बाद चूल्हे को स्लो कर दीजिएगा, तो चिकन के पीसेस पे ट्विन यानी कि 2 हिस्सों से ताकत मिलेगी। एक जो फ्राइंग हो रहा है, यानी कि आग की जो हीट है, तेल गरम हो रहा है, और दूसरा वो जो चिकन की स्टीम बन गई है अंदर, उसका प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि भाप बिल्कुल ऐसे आपको नज़र आएगी जैसे ये प्रेशर कुकर बन गया है। तो वो ख़वातीन, वो फैमिली जिनके घरों में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल है, वो मेरे इस ट्रिक को बासानी समझ जाएंगी कि अरे वाह, इससे तो चिकन हर सूरत में गले गले। तो वो शिकायत आपकी कि जाकिर भाई सब कुछ ठीक है, ड्रम स्टिक गलती नहीं है, अंदर से ब्लड रहता है, कच्ची रह जाती है, लातादाद सवालात है, तो उन तमाम प्रॉब्लम्स का एक हल कि 2 से 3 मिनट के गैप के बाद आपने इसको ढक देना है, चूल्हे को स्लो कर देना है। लेकिन प्लीज़ जिस वक्त आप इसको कवर करें, चूल्हे को स्लो करना ना भूलें। अगर आपने चूल्हा तेज़ खुला छोड़ दिया तो ये मैं साइन करके आपको दे दूं कि जो चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं वो 110% जल जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे बड़ी एहतियात है। अब जनाब यहाँ पे हम आ जाते हैं राइस की तैयारी की तरफ, क्योंकि बच्चों के मतलब के राइस हैं। सवा से 1.5 गिलास, आधा किलो राइस है मेरे पास। तो हमने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करना है। एक नज़र ज़रा सा इसको चेक कर लें कि हमारी चिकन के पीसेस परफेक्टली फ्राई की तरफ गामज़न है। थोड़ा सा इसको अप एंड डाउन कर दें ताकि इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाए और इसको रिकवर कर दें। सिंपल। यहाँ पे सवा से 1.5 गिलास पानी राइस के
जो भी क्वालिटी का राइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट। याद रखिएगा 1.25 से 1.5 गिलास पानी में इसलिए कहता हूँ कि कुछ राइस कम पानी पी के तैयार हो जाते हैं और कुछ राइस ज़्यादा पानी पी के तैयार होते हैं। तो अब वो राइस कौन सा है आपके घर में, मैं इतनी दूर से बैठ के अंदाज़ा नहीं कर सकता। तो इसका सिंपल फार्मूला ये है कि फर्स्ट स्टेप पे 1.25 से 1.5 गिलास पानी शामिल करें, अपने फ्लेवर को तैयार करें, राइस शामिल करें और फिर बड़ी बारीकी से उसको चेक करते रहें। जैसी ही कनी बन जाए और पानी के बबल्स उसमें मौजूद हों, समझ लें कि राइस का पानी और राइस की जो क्वालिटी है वो परफेक्ट है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि कनी बन जाए और पानी ऊपर तैर रहा हो, तो आप समझ जाए कि राइस ने बहुत कम पानी पिया है, बड़ी जल्दी गल गया है। और ये बात नए और पुराने राइस में होती है। ठीक है, नमक पानी के अंदर शामिल करके अब आपने ये राइस शामिल कर देने हैं और सिंपल इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है। अब जैसे जैसे ये पकेगा तो इसकी जो लुक है राइस की वो चेंज होना शुरू होगी। राइस फूलेगा और फूल के कनी जो होती है, पहले तार बनेगा, फिर 4 कनी, 3 कनी, 2 कनी, 1 कनी, और ये तमाम कनियाँ सेकंडों के हिसाब से चेंज होती हैं। ये नहीं है कि आपको हर कनी के बाद 10-10 मिनट आपने उबालना है तो उसके हिसाब से, ऐसा नहीं है। बस सेकंड विद इन 2 मिनट्स तमाम कनी राइस में से गायब हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस स्टेज पे बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। और यहाँ पे जब राइस पकना शुरू हो जाए तो चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर दें। चिकन जनाब मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि चिकन की फ्राइंग जो करनी थी वो परफेक्टली काफ़ी है, हो चुकी है। इससे ज़्यादा अगर मैं फ्राई करूँगा तो ये सख्त हो जाएगी रबड़ की तरह। लीजिए जनाब, नमक आप चेक कर लीजिएगा अपने जायके और मेयार पे कि आपकी फैमिली कितना नमक इस्तेमाल करती है। जैसे जैसे ये पकना शुरू होगा इसमें कनी बनेगी, जो ऊपर की तरफ आना यानी कि रेज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही इसमें कनी बन जाएगी फिर ये वहीं रुक जाएगा, उसके बाद ये नहीं बढ़ेगा। याद रखिएगा कनी बनने तक तो ये बढ़ता है राइस। कनी जब इसमें 4 कनी 3 कनी बन जाती है तो फिर राइस बढ़ता नहीं है, फिर राइस वहीं पे गलता है। अब मैं राइस को चेक कर लूँ कि इसमें कनी आ गई है या नहीं। तो एक राइस के दाने को उठा के ज़रा सा आप दबा के देखेंगे तो इसके अंदर बस अब तार बन चुका है और कनी अब चंद लम्हों में आ जाएगी। और ज़रा सा भी आपको यह एहसास हो कि जी अभी तार बन गया है, अभी कनी नहीं बनी और पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, राइस में कहीं भी ना पानी के बुलबुले नज़र आ रहे हैं ना पानी, तो समझ जाएं कि राइस पुराना था, उसने पानी ज़्यादा पी लिया। तो 1/4 कप या आधा कप पानी इसमें इमीडिएटली शामिल कर दें, रूम टेम्परेचर वाला, बगैर किसी डर के। डरिएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इसका उलट हो जाए कि तार बन गया, कनी बन गई, लेकिन पानी ऊपर फ्लोटिंग कर रहा है, तैर रहा है, तो आप समझ जाएं कि राइस नया था, उसने पानी नहीं पिया और खिल गया है। तो वो फ़ौरन पानी को आपने कम करना है। चलेगा ना, परफेक्ट।
वाटर बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं चूल्हे को दम पे ले जाता हूँ और इन चिकन के पीसेस को जब भी फ्राई हमने आपके सामने किए हैं ये मैं शामिल करूँगा। एक आखिरी दफ़ा इसको मैं मिक्स करूँगा ताकि चिकन का फ्लेवर राइस में बहुत अच्छी तरीके से रच बस जाए। और यहाँ पे बहुत हल्का सा चिकन के लिए हल्का सा पानी ड्रॉप करेंगे, 2 या 3 घूंट, और उसके बाद इसको मैं दे दूँगा दम पे। और इसके साथ ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा पहला सफ़र रवा दवा है जनाब। स्टीम पे यानी कि दम पे उसको दे दिया है। ख़वातीन बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि पुलाव या बिरयानी को दम कितने टाइम के लिए और किस लो पे दिया जाता है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ 8 से 10 मिनट का इसका दम होगा, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे। क्यों? उसकी वजह है कि पैन भी गर्म है, अंदर ऑलरेडी राइस जो थे, पानी जो था वो सब गर्म था, तो हमारी कुकिंग टाइमिंग शुरू हो चुकी है वहीं से। तो ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट होती हैं और फिर हमारा रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। दूसरे सफ़र की तैयारी, यहाँ पे 1 अदद दरमियानी शिमला मिर्च लेंगे और इसको लंबाई में हमारी ज़बान में उसको जूलियन कहा जाता है। ये लीजिए जनाब। बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बारीक पतली पतली लंबाई में। शिमला मिर्च, इसी के साथ प्याज हम ले लेंगे। अगर दरमियानी से बड़ी है तो आधी प्याज लेंगे, अगर छोटी है तो 1 अदद लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस प्याज को हाफ मून हमने काटना है। कटिंग जो कहलाएगी इसकी वो हाफ मून कहलाएगी। ये आ गई यहाँ पे। टमाटर 2 अदद लाल, थोड़े सख्त, 1 के 4 करके। इसके बीच वाला जो गूदा है, सेंटर का पार्ट जो है वो रिमूव कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे खाने को थोड़ा सा सोगी कर देगा, ख़राब कर देगा। हाँ, ये गूदा आप अपनी किसी भी घर में आप करी बनाएं या कढ़ाई बनाएं या और पुलाव बिरयानी वगैरह बनाएं, उसमें शामिल कर सकते हैं बगैर किसी डर के। और इवन इसको आप सेफ भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। स्टीम, थोड़ा सा चूल्हे को और ड्रॉप कर दीजिएगा। चूल्हे की लो का बड़ा एहतियात से रखेंगे जनाब। लीजिए 2 अदद दरमियाने साइज के थोड़े सख्त टमाटर आपने लेने हैं, जो नरम ना हो। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, मोटी वाली हरी मिर्च ऑप्शन है आपके पास। असल जो ओरिजिनल फ्लेवर है
स्पैगेटी में उस पर हरी मिर्च का कहीं काम नहीं है। लेकिन हम एशियन हैं, हमारी ज़बान थोड़ा सा चटपटा पसंद करती है, तो उस जायके को पूरा करने के लिए हम इसके अंदर हरी मिर्च की सपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप ओरिजिनल बनाएंगे तो ओरिजिनल में कोई सा भी पास्ता हो वो स्पाइसी नहीं बनता। लेकिन यहाँ क्योंकि हम मिर्च मसाला खाने के आदी हैं, तो हमने हरी मिर्च की सपोर्ट लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं फ्रेश पासली। अगर पासली मिल जाती है फ्रेश तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप ड्राई पासली आपको कांच की बोतल में बड़ी आसानी से मिल जाएगी पाकिस्तान के हर शहर में। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून ड्राई पासली वो इस्तेमाल कर लें। ये तमाम चीज़ें जनाब हमारी रेडी। लहसुन के जव्वे, चार 5 अदद, इसको ज़रा सा कुचल लें और फिर रफली सा इसको हम चॉप कर लेंगे। चले जनाब, ये डन। अब हम ले लेते हैं एक और कढ़ाई। बहुत हल्का सा ऑयल, तकरीबन 3 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून। सबसे पहले उसमें लहसुन शामिल करेंगे और लहसुन को हमने थोड़ा सा लाल करना है। और राइस का चूल्हा मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि हमारी स्टीम जो थी, जो इसका टाइमिंग है 8 से 10 मिनट, वो परफेक्टली पूरे हो गए। चूल्हा हमने बंद कर दिया। थोड़ी देर के लिए उसको एज इट इज़ रखेंगे ताकि उसकी जो स्टीम का प्रेशर है, जो एक खुशबू है, उसकी जो ताकत है, वो वापस थोड़ी सी रुक जाए और फिर हम इसकी सर्विंग की तरफ आ जाएंगे। लहसुन को थोड़ा सा लाल करना है। और यहाँ पे मैं इसको लाल कर रहा हूँ जनाब, और आपसे ज़्यादा चाहूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। गोल्डन करना है लहसुन को, याद रखिएगा। खुदारा प्लीज़, ये देखें, आप पे दिखा रहा हूँ आपको, जलाइएगा नहीं है इसको। ये आप देख सकते हैं कि लहसुन का कलर गोल्डन कलर है, सुनहरी, ठीक है। यहाँ पे इसको रोकना है बस। और उसके बाद ये तमाम वेजिटेबल, जिसमें शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और पासली, ये तमाम वेजिटेबल हमने एक साथ इसमें शामिल कर देनी है। और इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, लेकिन ओवर कुक नहीं करना। कहीं आप इसको 20-25 मिनट तक पका लें तो ये सब्ज़ी सारी सोगी होकर ख़त्म हो चुकी होगी, इसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। बस हल्का सा फ्राई करना है आपने, और हल्का सा फ्राई 1 से 2 मिनट का टाइमिंग होती है इसको फ्राई करने में, इससे ज़्यादा नहीं।
बस ये सोगी ना हो, बिल्कुल ही नरम ना हो, क्योंकि इसमें प्याज है, टमाटर है। अगर ज़्यादा देर तक ये फ्राई होगी तो या चूल्हा बहुत तेज़ रहा या बार बार आपने इसको चलाया तो ये सब नरम होके और टूट फूट जाएगी। फिर इसकी वो लुक, वो क्वालिटी जो हम दिखाना और सर्व करना चाहते हैं वो नहीं आएगी। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे मीट लवर आप लोग हैं या आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा मीट, तो चिकन यहाँ इस वक्त शामिल आप कर सकते हैं। तो पहले ऑयल के अंदर लहसुन के बाद चिकन डाल दीजिएगा, जूलियन कटी हुई चिकन को फ्राई करके जब चिकन थोड़ी सी पक जाए फिर ये तमाम वेजिटेबल शामिल करके चंद लम्हे इसको आपने पका लेना है। दो या 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ये लीजिए जनाब, ये डन, और इसको मैं रख लूँगा यहाँ। ठीक है, अब ले लेते हैं एक और कढ़ाई, थोड़ा सा ऑयल, सिर्फ पैन को क्रिस्पी करने के लिए। और यहाँ पे मैं रेडी हूँ और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब वो जो ऑयल हमने रखा था गरम, उसके अंदर स्पेगेटी को उबाल के आपने जितनी भी आपने पकानी, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, या थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं अपने मतलब की सब्ज़ी ले लेता हूँ कि जितनी मुझे रिक्वायर्ड है वो मैं शामिल करूँगा। चूल्हे को, और यहाँ पे इसमें हमने शामिल करनी है 1 डब्बे वाली क्रीम कंप्लीट पूरी। अब वो तकरीबन 200 ml के बराबर होती है। क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च पाउडर, जायके के हिसाब से नमक, ये 3 चीज़ें, क्रीम, नमक और पेपर, काली मिर्च पाउडर, ये शामिल करके हमने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आधा पैकेट मोज़रेला चीज़। अच्छा, अगर ऐसा इत्तेफाक हो कि चूल्हा तेज़ खुला रह जाए, क्रीम आपको बहुत गाढ़ी वाली मिल जाए या कम हो, तो डरिएगा नहीं, थोड़ा सा एडिशनल पानी इस तरीके से आप 1-2 घूंट शामिल इस पे कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा टेक्सचर नरम हो जाएगा और आपको रिज़ल्ट आपके स्पैगेटी का बहुत मज़ेदार मिलेगा। यहाँ पे एक छोटा पैकेट मोज़रेला चीज़ का कद्दूकश करके वो इसमें शामिल करेंगे और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ ये मैं आपको बता दूँगा, चीज़ शामिल करके बहुत ज़्यादा देर इसको पकाया नहीं जाता, बस चीज़ को आपने नरम करना है। और जब ये चीज़ आ जाए, ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी लुक आनी चाहिए जो यमी कहलाती है, तो फ़ौरन चूल्हे को बंद कर दें और यहाँ पे इसको आपने ले आना है। यहाँ पास्ता हमेशा गरम गरम सर्व होता है जनाब, ठंडा पास्ता आप नहीं सर्व कर सकते। और वो जो वेजिटेबल हमने सौते की थी वो ऑन टॉप आ जाएगी, लाइक दैट। लीजिए जनाब, एक खूबसूरत सर्विंग के साथ आपका क्रीमी स्टाइल पास्ता। और यहाँ पे आ जाते हैं अपने राइस की तरफ। मेरे नन्हे दोस्तों के राइस, अब घर में अगर
बच्चों को आप सर्व करें और देखें कि उनकी फीलिंग और उनके अल्फाज क्या हैं। इस वक्त इसकी खुशबू, इसकी लुक, इस तरीके से ये चिकन आपने, अब आपकी ओन चॉइस है जनाब कि बच्चों को आपने कितने पीसेस देनी है। ये आपके किड्स राइस तैयार हैं। दोनों सफ़र रेडी हो गए जनाब। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और कोशिश करें लहजे को नरम रखने की। कोशिश करें लहजे से सख्ती को हटाने की, क्योंकि मेरे नबी को सख्त लहजा हमेशा नापसंद रहा है। और मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी इरशाद है कि गरूर मेरे काम की चीज़ नहीं है, सख्ती मेरे काम की चीज़ नहीं है। तुम जितनी आजिज़ी इनकिसारी से बात करोगे, मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा और मैं तुम्हारी किसी दुआ को रद्द नहीं करूंगा। ऐ रब, हमारी आजिज़ी इनकिसारी और नरम लहजे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। लेकिन अगर हमसे कभी कोई सख्त बात हो जाए तो ऐ रब, उसको लिखना नहीं, उसको नोट नहीं करना। ऐ रब, थोड़ा सा दरगुज़र का मामला हमारे साथ करना रोज़े महशर में, क्योंकि तू रब है, तू रहीम है, तू करीम है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।